देखो भाई, तो एक सेकंड चुप हो जाओ। देखो हमारे पास क्या है, एक होता है हमारे पास पार्टिकल नेचर, वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे थे, और एक मेरे पास होता है वेव नेचर। तो अगर पार्टिकल की बात की जाए, एक सेकंड, ये क्या हो गया इसे, हाँ, और एक मेरे पास वेव नेचर, ये मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में लिया था, अगर तुम्हें याद हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो वेव नेचर की अगर बात होती है, तो देखो वेव एक जगह पे फिक्स रहती है या चलती रहती है। मान लो वेव आ रही थी, कह रही कि नहीं नहीं चलो चाय 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 पी के चलते हैं, चलती रहती है राइट। पार्टिकल जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं वेव नेचर का हूँ पार्टिकल नेचर का हूँ, पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल नेचर का है, लेकिन वेव हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता कि चलो चलो रेस्ट कर लेते हैं, थक गए थोड़ा सा, बाद में चलेंगे घंटे बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वेव, तो वेव को मुझे क्या बोलना चाहिए, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। अबे लोकलाइज का मतलब होता है रुका हुआ। अच्छा डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब ये एक जगह पे नहीं रहती, हमेशा चलती रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना जिनका घर नहीं होता, वो कभी और कहीं और मिलता है, कभी कहीं और मिलता है, कभी कहीं और ही मिलते हैं। तो इसका मतलब वो क्या होता है, डीलोकलाइज। क्या हंस के रहे हो तुम लोग, बदतमीज। तो हमारे पास ये पार्टिकल नेचर होता है। तो पार्टिकल इज वो स्नेहा कह रही है सब तो मेरे बारे में बता रहे हैं, जैसे मैं हवा में, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। और ये पार्टिकल क्या होता है मेरे पास, लोकलाइज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मास होता है। अच्छा तो ये अब देखो, जैसे पार्टिकल है, तो पार्टिकल के क्या क्या पार्टिकल नेचर जैसे दोनों का मास है, क्या ये सेम पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं पार्टिकल में? मतलब सर क्वेश्चन दोबारा जैसे बोल मान सकते लो हैं मैं आप? बोलूं, जैसे मैं मान लो साहिल का, कोई भी मान लो साहिल इस सिटी में रहता है और इसका टावर है B17/6, सपोज कर लो। तो अगर मैं इस सिटी में B17/5 बोल रहा हूँ, मान लो 17/5 में साहिल रहता है, और वहीं पर 17/6 के अंदर इसका, 17/5 के अंदर इसकी इसके इसका फ्रेंड भी रहता है, मान लो स्वाति रहता है, स्वाति रहती है उसकी। तो अब अगर क्या एक ही फ्लैट में दो लोग रह पाएंगे, हम रह तो लेंगे, लेकिन क्या दो, अगर हाँ दो सर डिफरेंट, बिल्कुल। अबे चुप हो जाए एक सेकंड, दो डिफरेंट फैमिलीज हैं और दो डिफरेंट फैमिलीज का एड्रेस एकदम सेम हो जाए, ये पॉसिबल है? डिफरेंट फैमिली बिल्कुल ही, एक जम्मू कश्मीर की एक नागालैंड की है, नहीं हो पाएगा ना ऐसा, ऐसा सर होता क्या ही नहीं पता है। दोनों के दोनों किराए पे अरे रहते हुए घर में। हाँ भाई ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया तुमने, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर एक, सोसाइटी का नेम शो में दोनों का। हाँ तुम चुप हो जाओ एक सेकंड। तो इसका मतलब तो मेरे पास जो भी पार्टिकल होता है वो एक पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो टू पार्टिकल्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। अभी इस यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ और एक मान लो एक स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं मैं भी यहीं पर ही बैठा हूँ, ऐसा पॉसिबल है भाई? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं बैठा हूँ, सिर्फ मैं ही बैठा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो दो पार्टिकल है, तो दे कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। लेकिन लेकिन यार अगर ये सेम पोजीशन, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते तो हमारे आईएलसी में कभी दिक्कत ही नहीं होती बैठने की, फिर तो हम हजारों बच्चों का इनटेक करवाते। लेकिन हम सिर्फ ऐसा ही बोलते कि नहीं नहीं हमारे बैच में 20 ज्यादा बच्चे होंगे नहीं, 10 ज्यादा बच्चे होंगे नहीं, क्यों? सीट ही नहीं है इतनी, कहाँ से बैठाएंगे? उस रूम में कहाँ पाते थे? क्योंकि तुम पार्टिकल नेचर के हो, सारे बच्चे एक पोजीशन में नहीं बैठ सकते। अगर हम एक बच्चे सारे बच्चों को एक पोजीशन में बैठा देते, फिर तो आ जाओ करोड़ों आ जाओ बच्चे, इनके साथ पढ़ेंगे, इतना छोटा सा रूम रख देंगे फिर तो हम किचन जैसा, चलो सारे बैठो एक ही पोजीशन पे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन वेव एक पोजीशन पे आ सकती है, क्योंकि ये वेव अगर आ रही है इस तरीके से, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, वेव है, तो वेव आ रही है, तो वेव आपस में मिलकर एक सिंगल वेव बन सकती है, इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन। तो वेव आपस में मिल सकती है, ठीक है। हाँ हाँ साहिल, किससे बात कर रहे हो? सब पता है मुझे। पापा का फोन आया था। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ये टू और मोर वेव्स होती हैं, तो ये एक साथ कंबाइन, आई मीन ये एक साथ सुपरपोजिशन कर सकती हैं। तो टू और मोर वेव्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम पोजीशन। यस और नो एवरीबॉडी? सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि दो वेव्स आएंगी एक ही पोजीशन को कंबाइन कर सकती है? कर सकते, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी होती है मिलना। सर एक वेव चीज की पूछ रही थी प्रॉपर्टी सर। होती है कि जैसे मान लो ये एक वेव है और ये भी एक वेव है, तो ये जब ये दो मिलके, ये दो वेव मिलके एक बड़ी वेव बन सकती है, तो ये एक ही पोजीशन पे तो हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर सर। कैन के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? कैन एग्जिस्ट। कैन। इतनी सुंदर, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे कभी। यस, तो कैन सर एग्जिस्ट आपकी है। राइटिंग से इतनी दूर दूर है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये माई का है क्या? अच्छा स्वास्थ्य का है। अरे ये क्या बोल यस दिया सर। मैंने, चलो मैं अपना ये, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। ओके, मुझे लगा ये माई का है, तो माई का तो वैसे भी नहीं बनना। ओके, अब मेरे पास क्या है, अच्छा पार्टिकल कभी आपस में मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं सर। अबे वही ज्यादा उल्टा सीधा मत सोच, ठीक है। पार्टिकल्स कहीं भी आपस में नहीं मिलते हैं ऐसे सेम पोजीशन पे। तो पार्टिकल्स नेवर इंटरफेयर। देखो इंटरफेयर का मतलब क्या है, मैं वो इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि डू नॉट डिस्टर्ब, रूम के बाहर लिख देते हैं, वो वाली बात नहीं है ये इंटरफेरेंस की बात है। इंटरफेरेंस का मतलब जब भी दो चीजें आपस में आके एक हो जाए ऐसे, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस।
आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब जब दो लोग आपस में मिलके एक हो जाते हैं ऐसे। तो पार्टिकल्स कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या दो पार्टिकल्स कभी आपस में इंटरफेयर हो सकते हैं? इंटरफेरेंस का मतलब नहीं मिलना। सर। नो सर। तो टू पार्टिकल्स डू नॉट सर इंटरफेयर। हाँ सर जी सर, लेकिन अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं सर, साइंस की तो भाषा में मैं क्या भी बात क्या कर बोल रहा भाई, लैटिन वर्ड में बोल। सर हूँ। पार्टिकल कोलिजन तो पॉसिबल है ना? अबे कोलिजन से इंटरफेरेंस का मतलब है मिलकर एक हो जाना। तो मिलकर अच्छा एक हो जाने का मतलब तुम तो वो जुड़ गए, जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं कह रहा हाँ हाँ वेरी गुड साहिल। तो अब मेरे पास मिलने के बाद एक ही पोजिशन है, इसको लगा कोई देख नहीं रहा इसे। इतने में मुझसे बात करे, इतने में इसने अपना काम कर दिया। सिर्फ लगा ली 3-4। हाँ मैनेजर तुम पे ही है। हाँ तो ये मेरे पास, और जो टीचर टू आप वेव्स पढ़ाइए। होती है। मतलब सर मतलब हाँ आप हाँ ये सुन रहा हूँ कहना मैं। चाह रहे हो कि मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की पोजीशन उसी की पोजीशन पे नहीं चेंज कर सकता? यस बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं थैंक यू डिट्टो यहीं सर। पर ही बैठा हूँ, बिल्कुल यहीं पर ही हाँ आईएलसी और ये लोगों के ठीक बीच में। तो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर मैं भी आ जाऊँ क्या यहीं पर ही? आके दिखा यहीं पर ही आके, तो नहीं आ सकता ना सर, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? और ऑफ कोर्स पार्टिकल का अपना एक मास होता है, लेकिन इनका कोई मास नहीं होता है। समझ में आ गया पार्टिकल और वेव के बारे में प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। बस साहिल के अलावा इस बैच में कोई रिप्लाई नहीं करता है, किसी को कोई सर मतलब ही नहीं। करती तो हूँ सर, कितना अच्छा कर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है रिलैक्स और रिलैक्स एकदम। मैं भी कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक कार्तिक ये बिल्कुल मेन मोमेंट पे बोलता है आराम से। है। चलो भाई ठीक है। कार्तिक तुम चेरी काउंटी में आ चुके हो ना? मैं तो बहुत पहले आ गया, जब और बंद क्या थी जब आ क्या गया चल था। रहा है आजकल? सर बच्चे दिख रहे हैं घूमते फिरते इधर। सर मालूम है, मैं तो गया बाहर तो बॉर्डर पे पुलिस आराम से गेम खेल रहे हैं, फोन में कोई बात कर रहे हैं। क्या बोला तूने अभी? सर बॉर्डर पे मतलब जो अच्छा गाजियाबाद फोन, वाला ठीक है बॉर्डर, ठीक है ठीक है। पुलिस गेम खेल रही है फोन में आराम से। ठीक है। तो भाई वो भी क्या करेंगे बेचारे, धूप इतनी हो रही है, अब उनको भी तो एंजॉय करना है। सर रोकना भी तो है तुम किसी कोई को, क्या करते रहेंगे बैरिकेड क्या? ऐसे लगा रखा है बस आराम से। ठीक है भाई। देखते रहते हैं। कोई ना तुम देखे चुप भाई, रहो, मैं भी देख बदतमीजी मत रहा करो। है। तुम ये जिस कोड में तुम बात कर रहे हो ना बेटा, ये कोड मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। सर मैं हाँ कुछ सर मैंने क्या किया? कुछ नहीं, चुप हो जाओ तुम अब। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। देखो अब वेव का एक सबसे अच्छा इफेक्ट है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछे कि जरा बताओ ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है? देखो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो हमें एक्चुअली जब भी पार्टिकल नेचर की बात आएगी, तो पार्टिकल नेचर वाली लाइट को हमने किससे एक्सप्लेन किया है? इस वेव आई मीन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पार्टिकल नेचर को, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है प्यारे प्यारे बच्चों? पार्टिकल पार्टिकल नेचर को। अब नेचर। देखो कैसे, ये तो देखो आइंस्टाइन ने बताया था ना? हाँ तो देखो अभी वैसे प्लैंक्स का भी रूल है इसमें। तो सबसे पहले देखो आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था, अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन रिलीज करते हैं? कैथोड। अबे कैथोड क्या, मेटल्स या नॉन मेटल्स? अच्छा कोई भी इतना कर भारी भरकम ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मेटल्स, नॉन मेटल्स। देखो क्या बोल रहा है मेटल। ये 10th का टॉपर बनना था मेटल। ये। मुझे डाउट हो रहा है कि अरे अब रिजल्ट क्या आने वाला है। मेटल करते हैं सर, मेटल्स कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है 2-4 महीने का गैप क्या हो गया, सब भूल गए 10th का ज्ञान, या 10th का ज्ञान लिया ही नहीं था। अब ये मेरे पास क्या मान लो सोडियम है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है राइट, जो तुम्हें दिखते नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन दिखते हैं क्या? साहिल के बालों में इस टाइम लाखों इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन दिखते नहीं है कभी इलेक्ट्रॉन। मेरे में भी होंगे। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके ऊपर राइट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन ये इतने भी फ्री नहीं है कि एकदम जब चाहे निकल जाए। ये इलेक्ट्रॉन इतने भी फ्री नहीं है कि जब चाहे ये निकल जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई एक बिगड़ैल बच्चा है बहुत ही, ठीक है, तुम अपना एग्जांपल ले सकते हो जैसे जो भी हो। तो बहुत ही बिगड़ैल बच्चा है, तो बिगड़ैल बच्चे को मान लो एक आया कोई भी तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड बना, ठीक है। उस बेस्ट फ्रेंड ने कहा तुमको कि यार घर पे बहुत बोर होते हैं, कहीं चले घूमने के लिए। तो वो कह रहा कि हाँ हाँ मैं भी तो ये चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फील होता है कि यार लेकिन जाऊंगा कैसे, घर वाले भी तो हैं, पापा मम्मी तो छेद के डाल देंगे बुरी तरीके से। तो फिर ऐसे करके तो मैं नहीं जा सकता पापा मम्मी को बिना बताए, ठीक है ना। अरे कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है सर, दे रहा है। अच्छा दे रहा तो इसका मतलब अगर मान लो उसके घर वालों को कोई मतलब ही नहीं होता,
तो वो तो तुरंत चला जाता कि नहीं अभी चलते हैं, बिल्कुल मैं अभी पैक करके लाता हूँ, अभी बस पैसे निकालता हूँ एटीएम से, तो अभी चलते हैं तुरंत। लेकिन हर बच्चा जो है वो अपने घर वालों से अटैच रहता है, तो वो जो अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन। क्या बोला मैंने? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से अटैच है, तो ये मेटल है तो ये स्ट्रांगली अटैच है या थोड़ा वीकली अटैच है? स्ट्रांगली अटैच। स्ट्रांगली अटैच। सर वीक। मेटल है ना तो वीकली है, वो लूज है ना, वो खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लेकिन लूज करने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी से वो अटैच हो रखे हैं पेरेंट्स से। इस जिस एज में तुम हो, तुम्हें ज्यादातर बेस्ट फ्रेंड दिखाई देते हैं हर जगह पे। ओ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी है, इस तरीके से सर नहीं, बेस्ट मैं फ्रेंड। नहीं देखता सर। हाँ तुम चुप हो जाओ, तुम एकदम राम या हो ना तुझे कोई इसलिए। नहीं देखता भाई। ये अपने आप को देख लेता है बस, वही सबसे बड़ी भाई बुरा मत बात मानियो। है। तो इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से देखें, तो ये जो अटैच हो रखा है वीकली अटैच, ये क्या है मेरे पास? इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो वर्क फंक्शन को तोड़ने के लिए, मतलब अगर तुम्हें कहीं पे बाहर जाना है, तो बाहर तुम तभी जा पाओगे ना जब तुम्हें पूरा पूरा यकीन हो जाए कि भाई यही है बस अब मेरा बेस्ट फ्रेंड, बाकी मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे घर वाले मेरे अपने नहीं है। मान लो मैं बस स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा कर मत लेना रियल में मेरा नाम लेके कहीं भाग जाओ कहीं और, ठीक है? मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस चीज के लिए, ये सब काल्पनिक किस्से हैं, ठीक है? इसको रियल, इससे कोई सिद्धांत का बहाना पहना के अपने घर पे प्रस्तुत मत कर देना कि सागर सर ने एक बात बोली थी, ठीक है? तो मेरे पास अब ये लाइट आई है, ये क्या है लाइट? ये वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो आया। अच्छा अब ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है? तो अब जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है ना भाई, ये लाइट किसके ऊपर पड़ रही है? सरफेस के ऊपर, राइट? मेटल के, देख रहे हो सारे बच्चे? यस सर। तो ये जो लाइट है, लाइट की अपने आप में एनर्जी होती है। मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, E इज इक्वल टू एच म्यू, याद आया किसी को? जो लाइट की एनर्जी होती है वो एच म्यू होता है, और एच अगर मैं इसे लैम्डा में लिखना चाहूँ तो ये एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा, रिमेम्बर दैट? यस सर। अबे म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो एच सी बाय लैम्डा भी तो लिख सकते हैं इसे, यस सर। ठीक है? अब ये लाइट आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सोचना, सारे बच्चे ध्यान से सोचना एक बार। अब ये अपने घर वालों से अटैच है, मान लो ये एक फोर्स है, मान लो घर वालों से तुम अटैच हो 40 के फोर्स से, ठीक है? मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन अपने घर वालों से अटैच है 40 के फोर्स से। तो अगर कोई बाहर से आया और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और वो तुम्हें 30 के फोर्स से कह रहा है चल कहीं बाहर चलते हैं, तो तुम जाओगे? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो सर नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे। कहता है भाई चलना, तेरे से ज्यादा प्यार तो मेरे घर वाले करते हैं, तो 30 पे लेके जाएगा, 40 वाले तो मेरे घर वाले ही करते हैं, ठीक है चलो क्या कोई बात नहीं, याद रखूंगा। फिर वो अगली उसका कोई नया बेस्ट फ्रेंड बना, उसने इसको कितना दे दिया? 35। क्या ये फिर से कहीं भागेगा इसके साथ? नो सर नहीं जाएगा। कह रहा अभी भी कुछ कमी है, जाओ यहाँ से, अगली बार आना। सर अब अगली बार, सर हेलो हेलो हाँ सर, आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं सर? हाँ तुम्हें क्या लगा? मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, तुम्हें ये लगा है ना? मुझे लगा शाबाश। तुम्हें लगा मैं बकवास कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है आज मैं मूड में हूँ बहुत, इसलिए है ना? मतलब क्या, मतलब कुछ अच्छी चीज ले रखी है क्या तुमने आज? चलो कोई बात नहीं, ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देखो हमारे पास एक लाइट आ रही है, शट अप। तो ये हमारे पास लाइट आ रही है इस पे, ठीक है? तो ये 40 के फोर्स से अटैच है। अब इसका जो बेस्ट फ्रेंड आया, अब इसका बहुत अमीर दोस्त आया, एकदम ऐसे ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उसने इसको कितने का फोर्स दिया पता है? 100 का। तो ये कह रहा ओ 100 अब जाएगा। 40 तो 40 तो मेरा घर पे ही है और तू 100 दे रहा है, तो अब तो सोचने की बात ही नहीं है। देखो 40 तो 40, ऊपर से 60 बच भी तो जाएगा। हाँ सर। तो 60 रुपए का क्या ऐश करेंगे? तो अब जैसी ये अब जो लाइट आई है वो कितनी एनर्जी की आई है? 2 प्लेट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। भावना में मत बहुत सारे बच्चे, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखें। तो ये 100 आया, तो 100 में से बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी खर्च निकल जाएगी? 40 60 100 में से सुनो एक सेकंड, 100 में से 40 तो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाएगा ना? भाई घर वालों को पता लग चुका है भाग रहा है, तो घर वालों से लड़ने के लिए वो बेस्ट फ्रेंड ही तो आएगा कि रोक के दिखाओ। तो घर वालों से लड़ने के लिए घर वालों जैसी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। युद्ध हो रहा है विश्व युद्ध 3, तो घर वालों की एनर्जी से वो एनर्जी 40-40 कंपनसेट हो गई। अब वो मुक्त हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया फिर इस प्लेट से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, अब बताओ इसे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी बची हुई है? 60 बची हुई है। अब जरा खुद सोचो, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन के पास 60 एनर्जी है, तो ये 60 एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? सर वो पार्टी करेगा ना हमसे।
सर यूटिलाइज नहीं होंगी, ये सुनो बाहर सुनो चली एक जाएगी। सेकंड, अब ये 60 एनर्जी जो है, ये 60 एनर्जी इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से बाहर निकल के आएगा। देखो जब तुम एकदम घर वालों से बिल्कुल आजाद हो जाओगे तो हाँ। भागोगे ना बड़ी तेज, वाली मूवी Yes, देखिए sir. जब भी मैट, चलो चलो भागते हैं, हाँ। अंशुमन याद आया? अच्छा तो देखिए वो जब जो, भी मैं हाँ तो वो जो नहीं भागेंगे, देखा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो वो बहुत तेज भागेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो बड़ी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो वो बाहर निकल रहा है, तो जब वो मोशन में है तो इसके पास मोशन से कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो वो 60 की क्या हो जाएगी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? यहाँ तक सर इसका एक ठीक चीज आता है? पूछनी थी सर। एक सेकंड यार, एक सेकंड, अभी अभी कहानी खत्म नहीं सर हुई डाउट है, है एक सर। सेकंड। हाँ सर पूछिए सर, कहानी फिर दोबारा पूछूंगा, फिर कहानी दोबारा। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, मतलब ये एक आपने क्या बनाया सर, ये बार सा बनाया है कुछ? भाई सर ये लाइट है, ये लाइट नहीं है, लाइट, नहीं नहीं ठीक है? सर, बार। ब्लू कलर से। ब्लू कलर से भाई, ये मेटल है, मेटल। मतलब सर मेटल बार सर। ये बार है। अच्छा ठीक है, मेटल बार। सर सर ओए एक मिनट जरा, एक मिनट। गाना मत गा देना, वो बार वाला गाना है ना एक ऐसे। सर एक सेकंड सुन तो लीजिए हाँ हाँ सर। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सारी बातें सर सुन रहा हूँ। सर मैं सर इनसे कह दो हंसे ना सर। ओए ज्यादा हंसो मत सारे के सारे। अब वो सब माइक अपना वो करो म्यूट। माइक यस ऑफ करो, माइक यस ऑफ। पीपल, यस कार्तिक। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये मेटल है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे मतलब उन पे क्या है सर, फोर्स जिससे अटैच है सर वो 40 है। एक हाँ बीम हाँ आई वो 100 की आई, हाँ। उसने इसको हटाया, तो आप ये कह रहे हो कि जब वो बीम दोबारा निकली इलेक्ट्रॉन की, तो उस पे 40 उसको हटाने में लग गया, तो 60 की पोटेंशियल से वो बाहर निकले। सब गलत बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये जो बिम आई है ये इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ये बिम जो आई है ये फोटोन की आई है। मैंने बताया था ना कि एनर्जी जो आती है वो डायरेक्ट वो फ्रिक्वेंसी होता है। ये एक्चुअली ये ना जो लाइट आ रही है ना, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में। जैसे क्वांटम। ये हाँ क्वांटम बोलते हैं उसे पैकेट्स को, तो बताऊंगा अभी ये वैसे। तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये ना छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। तो इस एक को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। तो ये क्वांटम, एक जो क्वांटम है, मतलब ये जो मेरे पास लाइट आ रही है जिसके अंदर फोटोन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन वाले मेटल के ऊपर पड़ी। तो जब ये फोटोन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो ये जब तक आते जाएंगे जब तक कि वो उसके वर्क फंक्शन को ना तोड़ दे। वर्क फंक्शन का मतलब जिससे वो 40 से अटैच है। तो जैसे ही वो यस सर। 40 हो जाएगा तो 40 से 40 टूट जाएगा। अब बचा सर कितना, 60। तो वो 60 से बड़ी स्पीड से बाहर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है? मैं समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से बाहर निकल रहा है, तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो करंट किस साइड आएगा? सोचो सोचो, मैंने बताया था दूसरी कन्वेंशनल करंट। साइड। यस, तो सर करंट आ गया नहीं आ गया? जब चार्ज पार्टिकल इधर जाते हैं तो कन्वेंशनल करंट इधर आता है, बताया था। यस तो, सर। तो इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पड़ा? फोटो, फोटो मतलब लाइट। लाइट की वजह से तुमने क्या प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यस सर। मेटल, अरे भाई तुमने वो देखा है ना, जैसे कि आजकल वो जो सोलर पैनल यूज होता है, सोलर पैनल, तो सोचो जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है नहीं होता? सोलर पैनल आजकल हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल है, यस हर कॉलेज के ऊपर सोलर पैनल है। तो समवॉट यही इसी टाइप का हमारे पास मैकेनिज्म यूज हो रहा है। तो जब लाइट आती है तो लाइट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कोई नो डाउट है सर, इसमें? नो सर, नो हाँ सर। सर। देखो, अब ये जो पैकेट्स मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या है मेरे पास, अब ये जो लाइट आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आती है। जैसे मान लो तुम मार्केट में गए, तुमने देखा कि ओ 100 रुपए का कुरकुरे, तो उन्हें कहा नहीं नहीं, अगर मैं एक लूंगा तो एक ही आएगा, कम से कम फैमिली वालों को शो ऑफ तो करें कि हमने कितने सारे पैकेट लिए थे। तो तुमने क्या करा, तुमने 100 रुपए के नहीं लिए, तुमने क्या करा, तुमने 10-10 के 10 कुरकुरे के पैकेट ले लिए, ताकि लोगों को लगे ओ इतने सारे कुरकुरे के पैकेट। तो जब इतने सारे कुरकुरे के पैकेट है, तो ये एक जो कुरकुरे का पैकेट है ये क्या है, क्वांटा। ये दूसरा कुरकुरे का पैकेट है, ये दूसरा क्वांटा। ये तीसरा कुरकुरे का पैकेट है। तो लाइट भी इसी फॉर्म में आती है, एक फोटोन का क्वांटा, एक फोटोन, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके लाइट आती है जो इस सरफेस के ऊपर पड़ रही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। फिर लास्ट वाला समझ नहीं आया। कुछ नहीं, एक लाइट आ रही है, वो लाइट ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ रही है। जैसे मान लो ये लाइट मैंने बोला, तो एक्चुअली में जब तुम इसको देखोगे ना, तो ये एक पैकेट है लाइट का, ये दूसरा पैकेट है लाइट का जो फोटोन से मिलकर बना हुआ है, ये तीसरा पैकेट है लाइट का, ये चौथा पैकेट है लाइट का। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। बस बात खत्म, और कुछ नहीं। वो देखिए सांप की मौसी जो ऐसे करके तो चलती कौन है, सी मूवी? अरे सांप की मौसी, कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे पास कोई भी हम लोग जो नहीं कीड़ा होता देखे। है, ठीक है, जो कीड़ा चलता है ऐसे करके, जिसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं इस टाइप से, कभी देखा नहीं है क्या रियल लाइफ में? सेंटीपीड, कान खजूरा। हाँ, अरे सेंटीपीड को समझ नहीं आएगा ना नाम। अच्छा ठीक है, सर, गांव से हैं।
हाँ तो ये इस तरीके से जो है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक क्वांटा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लाइट क्या होती है मेरे पास, पैकेट्स के फॉर्म में होती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मुझे देखो, अब वर्क फंक्शन जो है, तो भाई उसने भी तो किसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है मेटल ने, यस और नो? मेटल ने भी तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी से होल्ड कर रखा है, नहीं कर रखा है? कर Yes, रखा तो है। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को भी अगर मुझे एनर्जी के फॉर्म में दिखाना हो तो इसे भी तो मुझे एच म्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, अब बच्चे कहते हैं अच्छा सर ये जो बाहर से आया ये भी एच म्यू था और ये भी एच म्यू हो गया, तो फर्क क्या हुआ? देखो एच तो कांस्टेंट है, तो एच तो वही रहेगा, लेकिन ये क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और ये जो मेटल की फ्रीक्वेंसी है जिससे अटैच, इसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिखना है एच म्यू नॉट। म्यू नॉट, म्यू नॉट का मतलब नीचे गोला, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बताता हूँ ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो एच तो कांस्टेंट है, तो बताओ अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो ज्यादा क्या होना चाहिए, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए? इंसिडेंट। वेरी गुड। इसका मतलब अगर इंसिडेंट ज्यादा होगी तो एच तो दोनों के पास है, तो अगर तुम्हें इंसिडेंट को ज्यादा बनाना है तो इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब इफ वी वांट a successful photoelectric effect then incident frequency should be greater than that threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Am I right? यस सर। अच्छा अगर मैं बोलूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मैंने कम फ्रीक्वेंसी दे दी तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा? नहीं सर, नहीं होगा सर। तो इसका मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर तुमने कम अपनी इंसिडेंट में दे दिया तो कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि लाइट ही इतनी कम है, तो वो अपने पेरेंट के साथ ही रहेगा, फिर वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस। तो हाँ जी बोलिए। सर ये आपने एच म्यू नॉट क्या लिखा है? एच म्यू नॉट लिखा है, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मेटल सरफेस की, जिस एनर्जी से उसने उसको होल्ड कर रखा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? तो इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक सेकंड सर मुझे ध्यान सुनना। तो क्या मैं, अब देखो तुम्हें पता है तुमने इंसिडेंट एनर्जी दी थी, राइट? तो कहना इसे इट इज द इंसिडेंट, अच्छा इंसिडेंट एनर्जी की जगह पे क्या मैं बोल सकता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन। यस सर। भाई Yes, फोटोन, sir. फोटोन किस में था, मेटल में था या जो हमने दी थी लाइट उसमें था? तो जो हमने लाइट दी थी उसमें था। वेरी गुड। तो इसका मतलब इट इज अ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। अच्छा ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन दिया था मैंने, कितना दिया था अंदर अंदर, सोचो कितने की एनर्जी दी थी? 100 की। 100 की। 100 की, ठीक है। तो उसने सबसे पहले किस चीज को ब्रेक करने में यूटिलाइज हुई थी? इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए। तो उसे हमने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड। फंक्शन। वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड तो फ्रीक्वेंसी थी ना उसके अंदर ही। ठीक है सर। अच्छा, और फिर जो एक्स्ट्रा बच गया था फिर ब्रेक करने के बाद, फिर वो क्या बन गया था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकल के आया था ना भाई। यस सर। अच्छा, तो जो इंसिडेंट लाइट दी थी उसकी एनर्जी क्या होगी मेरे पास, एच म्यू। यस सर। वर्क फंक्शन क्या बताया था मैंने, एच म्यू नॉट। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे पास? हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो कोई भी सर। बच्चा जो कह रहा है कि ओ ये तो बहुत ही टफ है, मेरे से नहीं होगा भैया, नो सर। मैं तो नो हाथ जोड़ रहा हूं। तो ये, अच्छा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंट, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, थ्रेशोल्ड। यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी कोई? नो। अच्छा, तो यहाँ तक कोई, अच्छा क्या मैं इसे लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ यस तो? सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली तो अपन देखो असली इक्वेशन तो मेरे पास यही है, ये क्या है मेरे पास, दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर मुझे इसे लैम्डा के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एच सी बाय लैम्डा। अच्छा देखो म्यू नॉट, अब तुम्हें पता है सी भी तो कांस्टेंट ही होता है, सी Yes, भी sir. तो कांस्टेंट होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो ये सी बाय लैम्डा नॉट है, क्यों? क्योंकि देखो सी तो कांस्टेंट होता है, तो सी तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, तो अब चेंज क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा फिर। इज दैट क्लियर? यस सर। स्वास्तिका समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो क्या चेंज होगा फिर? तो इस लैम्डा लैम्डा, नॉट, इस लैम्डा लैम्डा। नॉट की वजह से ही तो ये म्यू नॉट हुआ है। Yes, Yes? sir. और ये मेरे पास हो जाएगा हाफ एमवी स्क्वायर। तो दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इन दो इक्वेशन में किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। यस, सर एक बार सेकंड वाली समझा दीजिए। सेकंड वाली कुछ नहीं है भाई, म्यू नॉट की जगह पे बस सी बाय लैम्डा लिख दे। ठीक। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ही फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का लैम्डा के टर्म्स में। तो म्यू नॉट की जगह पे सी बाय लैम्डा लिख दिया, म्यू नॉट की जगह पे सी बाय लैम्डा नॉट लिख दिया, क्योंकि सी कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा नॉट आ गया। और हाफ एमवी स्क्वायर की जगह पे हाफ एमवी स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है। ठीक। कोई डाउट किसी को भी? No, sir. अच्छा, अच्छा अब देखो ये जो मेरे पास है, अगर मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहूँ तो एक काम करूँ, एच को इधर ले आऊंगा ताकि एच कॉमन हो जाए।
राइट। तो ये H अगर कॉमन हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू माइनस का म्यू नॉट हो सकता है। अरे भाई इस वाले H म्यू नॉट को उधर यस लेके चला सर, गया, यस सर, यस, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ mv स्क्वायर, राइट। बिल्कुल Yes, तो सर, इसका बिल्कुल। मतलब कहना ही से, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया जाए कि एक मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करवाया है और उसकी क्या निकालनी है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यही फॉर्मूला तो लगाओगे, एच म्यू माइनस का म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यस सर, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ mv स्क्वायर। यस सर। ठीक है, आस्था कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा एक वर्क फंक्शन। अच्छा तो अगर मान लो यस आस्था, अगर इफ आई आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क फंक्शन, देन व्हाट वुड यू से? वर्क फंक्शन इफ आई आस्क, पता नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वही तो वर्क फंक्शन है। मान लो हमने क्या करा, 100 एनर्जी दी थी, तो 100 में से एटलीस्ट वर्क फंक्शन को तोड़ने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की दी थी 40 थी ना, तो वही यस तो मेरे सर। पास वर्क फंक्शन है। बाकी सारा कहाँ लग जाएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे वर्क फंक्शन के लिए, तो सारे बच्चे वर्क फंक्शन में लिखें, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the minimum energy required to eject an electron, to eject an electron from a metal, to eject the electron from the metal। ठीक है भाई, कोई भी डाउट इसके अंदर? सर हाँ मिनिमम हाँ, एनर्जी की बात क्या? it is the minimum energy required to eject an electron from the metal या from the surface of metal। तो मेटल के सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी में देनी पड़ेगी। स्नेहा, स्नेहा यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? सर तो अब ठीक है, ये मेरे पास वर्क फंक्शन हो गया। अच्छा देखो, अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनकर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक ना मेरे पास चीज है, अच्छा अच्छा देखो यहाँ तक है सीबीएसई के अंदर, सीबीएसई के अंदर यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अच्छा सबने ये उतार लिया है जो भी मैंने डायग्राम बनाया? यस सर। उतारा तो नहीं, अच्छा फोन आई में एम लिया। गिविंग यू 2 मिनट्स, यू पीपल हैव 2 मिनट्स। ठीक है, तो जल्दी से डायग्राम वायग्राम उतारो। ठीक है, आई विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स। नो सर। ठीक है, अब यार देखो तुम्हें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को तो काइनेटिक एनर्जी दे दी है, राइट।
तो अब जो सरफेस है, सरफेस से देखो, ये सरफेस था ना, राइट? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बड़ी स्पीड से, राइट? तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? यस सर। भाई वो 60 का मैंने लिया था ना एग्जांपल, 60 की मान लो Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी है। अब मान लो तुम्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। अब अगर तुम्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो जरा मुझे बताओ, कोई कोई बताओ किस तरीके से हम रोक सकते हैं? क्या लगता है किस तरीके से हम रोक पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को? देखो सर इलेक्ट्रॉन, आगे एक और मेटल बार रख दीजिए। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एनोड का नाम सुना है कभी? एनोड इज अ नेगेटिवली चार्ज। एनोड, सर सर पॉजिटिव उसमें चार्ज होता है। एनोड पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। सर एनोड। एक सेकेंड, एनोड किससे कनेक्टेड है इससे मतलब नहीं है, एनोड पे खुद पे कितना चार्ज होता है, अच्छा सर। ठीक है? तो एनोड मेरे पास क्या है ये, तो यहाँ पे मान लो, चलो उससे मतलब नहीं है, अभी तो मैं इतना धारा को मान लो एक प्लेट है, वहां पे भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो अगर वहां पे भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन स्पीड, अब पहले तो स्पीड में थे, अब जैसे ही देखेंगे सामने कौन है, हाय हाय ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये तेज भागेंगे धीरे भागेंगे? तेज भागेंगे। अच्छा, धीरे भागेंगे, रिपेल करते हैं। अपने जैसा एग्जाम्पल मत लो, चार्जेस। ये तो आस्था और इन सब की बात करते इसलिए मैंने आके, ठीक है? ऐसा नहीं है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देके थोड़ी एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन को देके एक्साइट होगा ना। ये भी Yes, इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन कह रहा कि तो मैं आई क्यों रहा हूँ, तू भी तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो मुझे क्या मतलब फिर आगे ऐसे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड में आ रहे हैं, तो बताओ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये सब लोग रुक जाएंगे नहीं रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आके ये इलेक्ट्रॉन फाइनली मान लो यहाँ पे आके रुक गए, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रिपल्शन लग रहा है या अट्रैक्शन लग रहा है, बताओ? देखो इस पॉइंट पे आके इसने इसको रोक दिया, ये इस बड़ी स्पीड से आ रहे थे, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा, नेगेटिव दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक यहाँ पे आके रुक गए। ये आगे आना चाह रहे हैं लेकिन ये आने नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन खा रहे हैं। जैसे वो देखा है मैग्नेट में, अगर तुम नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ते हो तो वो कैसे रिपल्शन खाता है, यस सर। लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं तो जोड़ दूंगा और उसको दबा दूंगा ऐसे, लेकिन वो जुड़ता नहीं है, वो तुमने जबरदस्ती जोड़ा है वो अलग बात है, लेकिन वो अपने आप में नहीं जुड़ा है, राइट? तो वो फील होता है ना जो, वो ही इनके बीच में अब लग रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो बताओ अब तुमने इलेक्ट्रॉन को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दिया या नहीं रोका? रोक दिया। अच्छा, कोई चीज तभी रोक सकते यार जब दो एनर्जी आपस में इक्वल हो गई होंगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। और ये प्लेट मोशन में है या ये रेस्टिंग स्टेट में है? तो इसका मतलब इसने इनको क्या प्रोवाइड किया होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? भाई प्लेट है ना, प्लेट तो पोटेंशियली प्रोवाइड कर पाएगा। अच्छा, अब देखो देखो जैसे कि तुमने रामायण देखी है, रावण इधर से त्रिशूल वो फेंकता है, तो कुछ एरो, और रावण फेंकता है तो वो राम जी फेंकते हैं, तो ये आपस में आकर रुक जाते हैं। क्यों? इसका मतलब दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई, तभी तो दोनों एकदम गायब हो जाते थे कभी कभी, राइट? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ की एनर्जी बराबर हो चुकी है। तो ये प्लेट पक्की बात है, ये कोई ना कोई एनर्जी दे रही है जिससे इसने काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दिया और ये आपस में रुक गए। अब देखो, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है किसी को? 10th क्लास में मैंने बताया था, सबसे पहले जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, याद है आज था माही का, कि नहीं एक सेकंड जाओ, पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद आया? यस सर। सबसे पहली डेफिनेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ ऐसी डेफिनेशन लिखवाई थी तुम्हें, अगर याद हो तो। हाँ सर याद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अब ये तो पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना। अभी 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे भी वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना एनर्जी होता है तुम उससे इतना ही वर्क कर पाओगे, उससे कभी ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारे पास कहीं पे वर्क डन लिखा हुआ है तो वर्क डन का मतलब अपने आप में क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी। तो क्या मैं इसे V इंटू क्यू डब्ल्यू लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, डब्ल्यू लिख सकता हूँ, तो डब्ल्यू का मतलब अपने आप में क्या होता है, एनर्जी होता है या नहीं होता है? एनर्जी क्यों होता है? अच्छा, ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल है काइनेटिक? पोटेंशियल हुई ना ये वाली। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसने प्रोवाइड करी है, ये प्लेट ने या फिर इलेक्ट्रॉन ने? प्लेट ने, वेरी गुड। अच्छा, तो प्लेट पे इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है या प्रोटॉन है, क्या है प्लेट के ऊपर? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, तो V इंटू में E, राइट? तो V इंटू में E, ये क्या हो गया मेरे पास, एनर्जी हो गई या नहीं हो गई? भाई Q का मतलब क्या है, चार्ज, और चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। यस और नो एवरीबॉडी?
तो इसका मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी को ईवी लिख सकता हूँ क्या? अरे वी लिखो या ईवी, ईवी लिखना आसान रहता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो प्लेट दे रही है वो एनर्जी कितनी है मेरे पास? अरे भाई बोल दो यार, ईवी है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी भी मैंने तुम्हें एक बात बोली कि ये इलेक्ट्रॉन रुक क्यों गए थे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके बराबर हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी के, राइट? तो अभी भी तुम्हें हाँ बराबर हो गई थी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है मेरे पास? ईवी के। सर हाँ बोलो। सर ये आपने W को E क्यों लिखा, उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आया। W इज इक्वल टू E, अभी मैंने बताया वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। जो भी अभी फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे 11th क्लास में भी, और तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है। मुझे एक बात बताओ, जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है, क्या उस एनर्जी से ज्यादा तो तुम कभी वर्क डन कर पाओगे? नहीं। तो जितनी कितना वर्क डन कर पाओगे जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है। तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, ऐसा समझ के चलो। तो जो वर्क होता है, अभी पूरी 11 12 में ये चीजें यूज होंगी, पूरी 12th भरी पड़ी है। कभी भी तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो हमेशा क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? वर्क डन। तो वर्क इज को E भी कर दिया है, Q को फिर क्यों E कर रहा? क्यू का मतलब क्या होता है? पता नहीं। अरे चार्ज। चार्ज को फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है प्लेट्स पे। मैम एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ये ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये चार्ज ही तो है ई, तो इसी को तो क्यू बोलते हैं। अच्छा, क्यू का मतलब चार्ज, और उसको अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसको ई बोल देते हैं। ठीक है? फिजिक्स को थोड़ा सा समझो, इस केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स का रोल है। ये ऐसे मत समझो कि केमिस्ट्री फिजिक्स को अलग है। ये चार्ज है तो चार्ज का मतलब क्या है? ई तो होगा, राइट? ठीक है। ओके, तो वो ई हो गया। तो वी लिखो, या एक लग जाएगा फिर सिर्फ 5 × 2 और एक करा 2 × 5, तो दोनों में लड़ाई हो गई कि तू अलग है मैं अलग हूँ। एक ही तो बात है, वी बोलो या ई वी बोलो, एक ही बात है, राइट? अच्छा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुके तो बताओ यहाँ पे दो चीजें बराबर हो गई आपस में, वो दो चीजें कौन सी हैं? सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। तो अभी अभी तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है, राइट? क्या फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन यही तो आई थी, hmu = hmu0 प्लस का काइनेटिक एनर्जी, राइट? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ? क्योंकि उसने उसको रोक दिया, जितना Yes, पोटेंशियल होगा उतना ही तो काइनेटिक होगा, राइट? तो क्या मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने क्या निकाल लिया? ईवी। तो hmu = hmu0 प्लस का ev बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। तो ये मेरे पास क्या आ गया है? ये मेरे पास है इक्वेशन इन द फॉर्म। अच्छा, ये अभी बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर ये v क्या है? तो देखो, ये है पोटेंशियल। और ये कौन सा पोटेंशियल है? ये वो पोटेंशियल है जो प्लेट दे रहा है इनको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इस v को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो मैंने प्लेट में इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो पोटेंशियल आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मैंने पोटेंशियल दिया, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, संकल्प? Sir, to stop the electron. It is a potential which is applied through the plate and is required to stop the fast moving electron. Okay. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? स्वास्तिका, Yes, sir. अन्वेषा? यस सर। ठीक है। तो ये मेरे पास एक आई है नई इक्वेशन। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे लिख लेंगे। अब मेरे पास देखो सारे बच्चे, स्टॉपिंग फिर पोटेंशियल, किस चीज की इक्वेशन? ये भी फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो उनको रोकेगा। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, बट इन द टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई? Okay, क्यों? sir. क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करा, तभी तो वो रुका था। सोच पा रहे हो? थोड़ा सा माइंड को यार बढ़ाओ यार, क्या 10th के जैसा माइंड यूज कर रहे हो? साइंस लिया, थोड़ा सा ओपन अप करो, ठीक है, माइंड को। तुम क्या समझ रहे हो? बस बच्चे वाली चीजें आएंगी, v = IR, 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3। ये कोई मजा? भाई वो 10th था, भूल जाओ। थोड़ा सा माइंड को इलेबोरेट करो, थोड़ा ओपन अप करो कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। कुछ लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये सब क्या हो रहा है। हमसे नहीं होगा भाई, हम तो वापस जा रहे हैं। देखो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ये सब Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? No. सारे बच्चे लिखें, इट इज अ पोटेंशियल। सर रुकिए सर। Stop the fast. हाँ मैं रुका हुआ हूँ। इट इज अ पोटेंशियल which is required. It is a potential which is required सर to stop. हाँ बोलो। सर आप सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे केमिस्ट्री के? अरे भाई करवाएंगे ना, बिल्कुल करवाएंगे, चिंता मत करो, धीरे करके सब होगा। इट इज अ पोटेंशियल। धीरे करके सब होगा, चिंता मत करो कार्तिक, ठीक है? ठीक है सर। हाँ,
It is a potential which is required to stop the fast moving electron. It is a potential which is required to stop the fast moving electrons. And it is represented as V. कुछ टीचर इसको V नॉट भी बोलते हैं, कुछ टीचर इसको V नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, चाहे V बोलो चाहे V नॉट बोलो, बात एक ही है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ये सबने इक्वेशन उतार लिया? यस यस सर। अच्छा, अब यार देखो, अब ना जरा खुद सोचना, अगर मेरे पास कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, अच्छा ये इंटेंसिटी को कैसे, जैसे मान लो अभी देखो ये मेरे हाथ पे लाइट देख रहे हो, हाँ सर, देख रही है। अब अगर मान लो मैं और आगे लेकर आ गया तो अब लाइट तुम्हें और ज्यादा दिख रही है और कम दिख रही है, सर, कम ज्यादा दिख दिख रही है। राइट? पहले तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? बढ़ गई, बढ़ गई। इंटेंसिटी। तो लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मेरे को एक बात बताओ, तो तुम्हें क्या लगता है प्लेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए या कम इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, या उतने ही निकलेंगे? सोचो सोचो सोचो। सर अगर मतलब तुम आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, अगर पहले इंटेंसिटी कुछ थी, अब आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी लाइट जो तुम आपने भेजी थी लाइट, उसकी इंटेंसिटी को डबल कर दिया और ज्यादा तेज भेज दी लाइट, तो तुम्हें क्या लगता है मेटल प्लेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या कम? ज्यादा निकलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसी थोड़ा सा हल्का सा मौसम होता है, सनलाइट बहुत हल्की होती है सर्दियों वाली, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी उस सोलर पैनल में, या जब गर्मियों में बहुत तेज सनलाइट है जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी? सोचो सोचो सर सोचो। दूसरी कंडीशन में है सर। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? सर दूसरी कंडीशन गर्मी में। मतलब गर्मी वाले में, क्योंकि गर्मी वाले में बहुत तेज लाइट आती है, राइट? बहुत तेज आती है, इंटेंस एकदम लाइट आती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर, यस बिल्कुल सर। सही बोला है। तो इंटेंसिटी मेरे पास ज्यादा आएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो करंट भी ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा आएगा ना। सिंपल है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी को तुम बढ़ाओगे, तो अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे जो बाहर निकल के आएंगे? ज्यादा होंगे। यस, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मुझे एक बात बताओ, तो वो करंट ज्यादा आएगा कम आएगा? अरे सर, बताओ ज्यादा होगा ना। भाई, जब नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। ज्यादा होगा तो करंट भी तो ज्यादा आएगा। यस इतनी हाँ सिंपल सी चीज कैसे समझ नहीं आ रही? सर, आ गई, सर आ गई। ठीक है, तो मोर द इंटेंसिटी मोर इज द इलेक्ट्रॉन एंड मोर इज द करंट। कोई सर डाउट तो ये नहीं? तो लिखना है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सब सर। लिखना है। अब मेरे पास एक आता है फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। E इज इक्वल टू एच म्यू, मैंने लिखवाया था ना, एच म्यू। हाँ सर, लिखवाया था। तो अगर अब मान लो इंटेंसिटी ना बढ़ा के अब तुम क्या बढ़ा रहे हो, अब तुम म्यू बढ़ा रहे हो, तो देखो म्यू बढ़ाने से मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, तो एक सेकंड में जो वेव बन रही है वो ज्यादा आ रही होंगी, राइट? हाँ सर। एक सेकंड में जो वेव आ रही है, तो जब एक सेकंड में जो वेव आ रही है तो वो ज्यादा आएंगी, तो उससे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, बल्कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। सारे बच्चे ध्यान से सुने, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो निकल के आए वो बड़ी स्पीड से भागते हैं, बड़ी स्पीड से आगे भागेंगे। तो जरा यार मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड से भागेंगे तो क्या करंट तुम्हें ज्यादा मिलेगा? सोचो। देखो अब इस चीज को मैं जानता हूँ तुम लोग थोड़ा सा कह रहे होगे सर ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको ना इस तरीके से समझो। अच्छा अगर सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, अगर तुम किसी को जैसे मान लो कोई भी एक शॉप है सपोज करो, ठीक है, तो अगर उस शॉप से तुम मान लो बिस्किट लेते हो बहुत सारे, ठीक है, तो तुमने उसको क्या करा, तुमने उसको दिए 1000 रुपए कि भैया मुझे पार्ले जी का बिस्कुट दे दो, ठीक है? 1000 का। हाँ 1000, तो उन्होंने बिस्कुट दे दिए तुम्हें। अब तुमने क्या करा, तुमने 1000 की जगह अब उसको 5000 रुपए दे दिए, तो 5000 रुपए अगर तुम दे दोगे उसको, ठीक है, पैसे की बात चल रही है, तो वो तुम्हें ज्यादा बिस्किट देगा कम बिस्किट देगा, जितने थे उतने ही देगा? ज्यादा देगा सर।
बिल्कुल सी बात, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा बिस्किट देगा राइट, तो नंबर ऑफ बिस्किट ज्यादा हो गए नहीं हो गए? हो गए। तो इसका मतलब जब तुमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया, करंट भी ज्यादा हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अच्छा देखो, तुमने 1000 रुपए दिए थे ना उसको, हाँ अब सर। तुमने इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो अब तुम उसको 1000 रुपए दे देते, तुमने क्या करा, तुमने 1000 रुपए तुमने उसको थोड़ा सा ना जल्दी दे दिया, मतलब तुमने 10 दिन पहले उसको 1000 रुपए दे दिए कि अगले महीने बिस्कुट पहुंचाता रही हो, तो वो तुम्हें बिस्कुट उतने ही देगा, वो तुम्हें उतने बिस्कुट देगा या एक्स्ट्रा देगा? उतना ही देगा ना सर। उतना ही देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े क्या? नो सर। नहीं, भाई उतना ही अगर रहते हैं। इसका मतलब तुमने इस बार जो पेमेंट है वो 10 दिन पहले कर दी है, तो बिस्कुट पहले देने का क्या सेंस बनता है? हाँ कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं सर, हाँ क्योंकि 10 दिन दे दियो, 10 दिन का वो ईएमआई बन जाती है ना, कुछ परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ये सब नहीं लगाना है भाई, पैसे थे तुमने दे दिए ताकि बाद में ना देने पड़े, तो अगले महीने का वसूल वो इतना ही मिलेगा जितना मिल रहा था, राइट? तो पहले पेमेंट करने से कुछ वो नहीं होने वाला। लेकिन एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या हुआ है, तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। नो सर। लेकिन क्या चीज बढ़ जाएगी बताओ? मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की Frequency। स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड। अच्छा। हाँ स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ने से यार, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है ना यार, ठीक है, अब तुम्हें करंट जल्दी मिलेगा लेट मिलेगा? करंट तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन करंट तो उतना ही मिलेगा ना। यस सर। आया मैं क्या कह रहा सर आ हूँ? गया। एक तो है करंट Yes, तुम्हें sir। ज्यादा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइट आ रही है बहुत सारी, और एक है करंट तुम्हें जल्दी मिल रहा है, जल्दी मतलब जो करंट तुम्हें कल मिलना चाहिए था वो तुम्हें आज मिल गया, लेकिन मिल तो उतना ही रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा इमेजिन करो यार, मैं फैक्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तो इंटेंसिटी से तो Yes। करंट बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से क्या करंट बढ़ता है? करंट का अमाउंट बढ़ता है, अमाउंट नो नहीं सर। सर, सर नहीं। एक चीज पूछनी थी। एक सेकंड यार, बस एक सेकंड हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या? नो सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं बढ़ते, तो क्या बढ़ता है फिर? टाइम। स्पीड उनकी स्पीड। स्पीड बढ़ती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो करंट को ज्यादा बढ़ना चाहिए क्या? नो। तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा भाई, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट उतना ही रहेगा, बस जल्दी मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा, बस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जो प्लेट से निकल के आएगा। यस बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, जो बोल रहा था कार्तिक। यस सर। यस सर। सर मैं ये पूछा था, इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड क्या होती है? भाई इलेक्ट्रिक करंट की अपने आप में ऐसा कोई स्पीड नहीं होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से फ्लो जा रहे हैं, किसी का कम भी हो सकता है, ज्यादा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है इसकी, ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि सर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है इसकी वैल्यू बता दो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओके सर। ये तुम एक, मैंने YouTube पे अपने चैनल पे वो डाल रखा है एक लेक्चर ड्रिप वेलोसिटी का, अगर तुम्हें वो देखना है तो एक बार देख लेना, ठीक है, ये तुम्हें पता लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितना आएगा, मतलब करंट का जो, मतलब करंट जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर स्पीड से चल रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितनी जल्दी तुम्हें मिलेगा, कितना लेट मिलेगा, लेकिन स्पीड को, मतलब वो जो करंट को तुम बोल रहे हो मैग्नीट्यूड, वो तुम नहीं वैसे निकाल सकते हो Q इज इक्वल टू IT से, लेकिन ये कितना अमाउंट आ रहा है ये नहीं निकाल पाओ। छोड़ो ये सब, ये काट देगा क्वेश्चन। और कुछ पूछना तो पूछो, और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। माहिका, यस सर। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमें क्या चीज देखने को मिली? देखो ये अलग से एक्स्ट्रा है, ये एंट्रेंस का है, ये CBSE में नहीं है तुम्हारे। ये वाला क्वेश्चन कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हो रही है? एंट्रेंस में नहीं जाना है क्या? हाँ समझ नहीं आता कुछ भी, अरे सब सब आएगा, कुछ चिंता नया मत नया सा लगता है। मैं जानता हूँ, स्टार्टिंग में सबको लगता है, स्टार्टिंग में साइंस स्ट्रीम लिया ना तो ऐसा लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, 10th नहीं है ना, बच्चों वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा है साइंस स्ट्रीम यार, अब है क्या कर सकते हैं, ठीक है। साइंस स्ट्रीम तुमने सबसे अपर स्ट्रीम लिया, थोड़ा समझना पड़ेगा, तुमने आर्ट्स भी नहीं लिए, तुमने कॉमर्स भी नहीं लिए, तुमने एकदम सबसे सुपीरियर टाइप की स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम लिया, जैसे जिसको लेके लोग आगे जाके इंजीनियरिंग और मेडिकल बनते हैं, ठीक है। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मीम उड़ाते हैं कि आजकल तो इंजीनियर हर जगह पे है, डॉक्टर हर जगह पे है, मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं बनना। अच्छा कुछ भी बनना, तो साइंस ना। के लिए तुमने फिर बस मम्मी ने बोला ले लो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या लेना है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था मेरे को करना क्या। सर सेम ईयर। चलो कोई बात नहीं, साइंस स्ट्रीम लेने से अच्छा है कि तुम चलो नीचे जा सकते हो, लेकिन नीचे जाके फिर तुम ऊपर नहीं आ पाओगे। हाँ मेरे भी इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम्हें कोई मिल रही है तो तुम ले लो, मुझे मिली साइंस तो मम्मी ने कहा ले लो। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हो, तुम कोई अपने आप में इकलौते नहीं हो, तुम कोई ब्रह्मांड में पहले बच्चे नहीं हो कि जिसको ये दिक्कत आ रही है,
ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है। और मैं तो इतना कंफ्यूज था कि मैंने पीसीएम भी ले लिया था, अगर तुम्हें पता हो तो। यस तो सर, सर फिर ऑप्शनल बायो भी ले लिया। तो हाँ, तो सर हुआ कुछ नहीं। तुम चुप हो जाओ। हुआ कुछ नहीं। अबे तेरा देखेंगे 12th के बाद तेरा क्या होगा। मैं तो अरे बहुत नहीं कुछ कह दिया। सर। देखते हैं, कोई बात नहीं। ये जो टोंट मारे, ये रिकॉर्ड तो हो ही गया है, तो देखेंगे। और फिर मैं वहां पे बैठा हूंगा, तुम आना, फिर मैं बताऊंगा सर कि कितना कुछ मतलब होगा। सर मतलब बायो लेके कुछ नहीं हो, मेरा मतलब वो था। अच्छा, तुम चुप हो जाओ। जरूरी है साइंस हाँ, लेके इंजीनियरिंग एक मेडिकल में ही जाए? नहीं नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे डाकू भी बन सकते जो हैं साइंस आर्ट्स पढ़ना। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर सकते हैं, वो सब वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है, तुम इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएससी इन सब में भी जा सकते हो। और यकीन, और जैसे जैसे मान लो डीयू की जो कट ऑफ है, ये मैंने शायद लेक्चर ले रखा है ऑलरेडी। डीयू की कट ऑफ जैसे 99 जाती है, 98 जाती है कॉमर्स वाले बच्चों की, तो साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो 75-80 तक भी जाती है। तो अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की नहीं, एक्चुअली मैं एशिया इंडिया की, की। एशिया भी बोल सकते हो, यस एशिया में भी सर। टॉप पर है वो। ठीक है, तो उसके लिए आसानी हो जाती है तुम्हारे लिए। ठीक है, डिमांड है भाई। ठीक है भाई। और ऑफ कोर्स रिलेटिव में भी डिमांड है, वैसे रिलेटिव को क्या ही दिखाना। लेकिन ये है कि अगर को बोल रहा है कि क्या लिया, आर्ट्स लिया, आर्ट्स लिए, क्यों, लगता है इसके 50% आए होंगे। यस सर, सर तो गारंटी सर, सब लोग तो समझते हैं कि सिर्फ हाँ, लो मार्क्स वाले को आर्ट्स अगर देते तुम हैं किसी आगे। को भी कुछ भी बोलोगे ना कि कितने परसेंट आया, 95, और तुमने ली क्या है, आर्ट्स, तो वैसे देखेंगे और अंदर अंदर हंसेंगे, हाँ ये सर सही बात। अच्छा, उसका चिपकू उल्टा समझ है। लेंगे, 59 आए होंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो कहते हैं एक बार चेक कर ले, क्या पता डिजिट स्वैप हो गई हूँ। आगे वाली पीछे आ गई, पीछे वाली आगे। तो कहती है नहीं, मेरा इंटरेस्ट था। तो क्या इंटरेस्ट था, तो फिर 95 क्यों लेकर आई, तो 50 लाती फिर। अब देखो, अब क्या करें, किस किस को जवाब दोगे। तो इससे अच्छा है चुप रहो बस। हाँ सही ठीक है, बात है। ली थी, हाँ मेरे 40 आए हैं, बोलो क्या कर लोगे। 33 आए हैं। चीटिंग करके पास हुए हैं, बताओ। अच्छा ये तो छोड़ो, ये तो बकवास है। हाँ, आस्था तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं हुआ सर, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ भी क्या नहीं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? आ रहा है? अच्छा, क्या हुआ, माइका की याद आ रही है क्या बहुत? नहीं, सर बिल्कुल रोज बात करते हैं हम। अच्छा, रोज बात करते हो? हाँ, याद आने की जरूरत अच्छा, और स्नेहा को तुमने बिल्कुल अकेला कर दिया है? नहीं। उसके ऐसा साथ अनुष्का है ना। हाँ सर, अनुष्का तो बिल्कुल ही गायब है। अनुष्का तो पता नहीं है भी या नहीं। यस। अच्छा चलो, अब तो ऑलमोस्ट सिचुएशन में भी कंट्रोल तक हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द तुम आईएलसी का न्यू सेंटर देखोगे। भव्य स्वागत किया जाएगा सर तुम्हें। कंट्रोल का तो पता नहीं, मास्क लगा के आना पड़ेगा। हाँ हाँ, मास्क लगा के आना पड़ेगा यार। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मजा तो आएगा ही। चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? सर हो गया ना आज के लिए? नो सर। हाँ हाँ, बस बस ऑलमोस्ट हो गया। तो यार अब मुझे बस एक चीज बता दो। अगर मान लो मैं तुम्हें एक ग्राफ बनवाऊं यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान से देंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये, अरे यार ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, बदतमीज है क्या बिल्कुल। एक सेकेंड। ग्राफ पता है ना क्या होता है? हाँ सर पता कुछ है। बच्चे कहे मैं तो नाम ही पहली बार सुना है। तो हाँ एसएसटी में यूज होता है सर। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आया है करंट। ठीक है भाई, ये करंट है मेरा, और ये मेरे पास यहाँ पे आया है इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इधर है, करंट मेरे पास इधर है। बताओ, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी करंट उतना ज्यादा आएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो करंट, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? सीधा आना चाहिए, टेढ़ा आना चाहिए, मेढ़ा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? तो एकदम सीधा आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। स्ट्रेट आना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर। तो ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊंगा तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्यों? देखो, जब इंटेंसिटी कम थी तो करंट भी कम था, इंटेंसिटी जब बढ़ाई गई तो करंट भी बढ़ गया, जब इंटेंसिटी और बढ़ाई गई तो और करंट बढ़ गया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, क्या फ्रीक्वेंसी का करंट पे कोई फर्क पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चे? नहीं सर, नो सर नहीं पड़ेगा। नहीं नो पड़ेगा। सर। फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी है मान लो और ये करंट है मान लो, तो फ्रीक्वेंसी का करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसे ही तो आएगा। फ्रीक्वेंसी Yes, तुमने sir. कितने भी बढ़ा ली तो करंट तो उतना ही है। जब फ्रीक्वेंसी कम थी तब भी करंट उतना ही No आया, change. फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तब भी करंट उतना ही आ रहा है। तो कुछ फर्क पड़ा क्या नहीं प्यारे सर। प्यारे बच्चों? किसी को No, भी sir. कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नहीं सर। ठीक है,
तो ये हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आई तो ये होप टॉपिक खत्म, क्या, ये टॉपिक खत्म। हाँ हाँ, ये वाला टॉपिक खत्म, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तो मेरा और ज्यादा होगा सर। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर मेरे बच्चों? नो Yes, sir. नो अच्छा, सर। अब मैं अगर, अच्छा माइका, यस सर। माइका एक बात बताओ, ये वर्क फंक्शन क्या है? अजीब सा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये बहुत तंग करता है। क्या होता है ये वर्क फंक्शन? अरे सही में। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए मेटल से। अच्छा, सही था? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। Yes, sir, सही मिनिमम है। एनर्जी रिक्वायर्ड। ये तो तुम रटा रटाया ज्ञान बोले ना, कुछ फील नहीं आ रही, पता नहीं। फील नहीं आ रही सर, हिंदी में बोल दिया इंग्लिश को, और फील कैसे लाऊं? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, देखो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से हुआ है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगी किस तरीके से चीजें होती हैं। हाँ यस, दिस वुड बी गुड। और कैसा लग रहा है घर पे आजकल? बोर हो रहे हो या थोड़ा ठीक चल रहा है, या तो बहुत अच्छा मजा चल आ रहा रहा है? है, क्या तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अरे वाह, Yes, मतलब तुम sir. चाहते हो लॉकडाउन बना रहे या फिर खत्म हो जाए जल्दी से? बना रहे। तो बना रहे। अरे सर बन के भी तो खत्म ही लग रहा है ना, ये बन के भी तो खत्म ही लग रहा है। अच्छा देखो भाई, अब मैं एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देता हूँ, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? देखो दिख रहा है कुछ? यस सर, Yes, sir, देखो दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? एक प्लेट दिख रही है? दिख रही Metal है। plate. हाँ बिल्कुल, एक मेटल प्लेट दिख रही होगी, राइट सबको? यस सर। तो देखो अब ये इंटेंसिटी आई, कुछ दिखा? ये एम्पलीट्यूड है, एक Yes, वेव sir. आ रही है इंटेंसिटी, तो ये क्या होगा मेरे पास? एच म्यू। और देखो ये HMU. इस प्लेट के ऊपर फॉल हो रहा है, राइट? नीचे Yes, नीचे भी sir. पढ़ते रहो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दी एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, राइट? Yes, क्योंकि sir. उस पे क्या डिपेंड करता है? वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। देखो ये छोटा सा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हो? डॉट डॉट दो, ये जो लाइट आई है, ये डॉट दिखा, ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो है हाँ बीच में, यस सर, दिखा ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं, दिखा? लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी। Yes, sir. हाँ यस सर। तो जब तूने लाइट भेजी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये बार बार क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं, देखते रहो, ठीक है? तो वो दिखा फ्रेंड्स रहा है ऐसे कि होते हैं ना सर, फ्रेंड्स हाँ, ऐसे होते हैं। तो जब भी हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो तुरंत उसका वर्क फंक्शन को तोड़ेगा, और वर्क फंक्शन को तोड़ते हुए देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन। देखा भी किसी ने? अच्छा दिखा ये तो रहा। यस तो सर। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो देखो ये मेरे पास जो वर्क फंक्शन एनर्जी का दिखाया, तो ये जो ब्लैक ब्लैक तुम देख रहे हो ऊपर, ये क्या है मेरे पास? ये आई मीन इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो इस तरीके से, ये है आइंस्टीन, जो तुमने देखा था। आइंस्टीन ने बेसिकली क्या बताया था हमारे पास? पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। Yes, ये एनर्जी आया क्वांटम। ये क्वांटम का मीनिंग क्या है? मैंने बताया था कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, रिमेंबर? yes, sir. तो जो लाइट होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, इसके ऊपर फॉल करिए और फाइनली मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। और ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास, इजंट इट? तो मेटल का अपना क्या होता है वर्क फंक्शन? फोटोन आया एच म्यू, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो मेरे पास क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, विच इज हाफ mv²। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर सर। ये वर्क फंक्शन का कोई सिंबल होता है? वर्क फंक्शन का W बोल सकते हो। W कुछ लोग उसको फाई करके बोलते हैं, मतलब जैसे थीटा बनाते हो ना, थीटा, बस उसी को वो फाई बनाते हैं थीटा करके, तो उसको वर्क फंक्शन को W भी बोलते हैं, कुछ लोग फाई भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है? करवाई थी यस सर, आ रही मैंने? है। यस सर। तो देखो ये फाई मैंने कहा ना, फाई बना के दिखाते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग तो W बोलते हैं वर्क फंक्शन को, कुछ लोग ये फाई बोलते हैं। फाई का मतलब ऐसे गोला और बीच में ऐसे नॉट, तो इसे क्या बोलते हैं? फाई नॉट। ठीक है भाई? यस सर। आज तक ये फाई नॉट का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन। यस, तो वर्क फंक्शन को हम और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? W से. W से। वेरी गुड। तो अब तो इको हम क्या इसमें लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा हुआ है, ये क्या? भाई Maximum. मैक्सिमम, मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो जो मिनिमम वर्क फंक्शन था, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम ही होगी ना अपने आप में, क्योंकि जैसे मान लो मिनिमम, जैसे वो 100 बताया था मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 60 हुई। तो 60। 60 क्या थी उसकी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम ओके सर। 60। तो ये इक्वेशन है मेरे पास।
अब मैंने बताया था अगर मान लो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हो, अभी मैंने बताया था, किसी को याद आया, एच म्यू माइनस का एच म्यू नॉट, तो एच को Yes sir, कॉमन yes. लेंगे, ये हो जाएगा म्यू माइनस का म्यू नॉट। ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये क्वेश्चन में पूछता है, Yes sir. रिमेम्बर एवरीबडी? Yes. माइका, यस तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच ब्रैकेट में म्यू माइनस का म्यू नॉट। तो ये है मेरे पास वर्क फंक्शन, और देखो लिखा हुआ भी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। देखो 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 ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, करंट या स्पीड? स्पीड तो Speed. स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। Yes sir. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्या इंटेंसिटी से होता है कुछ? No sir. तो देखो लिखा हुआ भी है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, ठीक है ना? Yes sir. गॉट इट एवरीबॉडी? Yes sir. यस Yes, सर sir. तो ये इस तरीके से फाइनली मेरे पास बस यही मेरे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बच्चों वाली चीज है यार, एकदम केजी का बच्चा तो सब पता होता है, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। जिस दिन वो बोलना सीखता है तुरंत समझा देगा तुम्हें। ठीक है भाई, कोई डाउट है? अच्छा ये No, क्या sir. समझाना चाह रहा है ये, इसने एक लाइन लिखी है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये क्या लाइन है स्वास्तिका? सर लिखो। फोटो तो यानी कि जो इंसिडेंट हमारा फ्रिक्वेंसी होगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमारे म्यू नॉट से। म्यू नॉट क्या है? सर म्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड। तो जो तुमने इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी दी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है या वर्क फंक्शन को? Threshold सब, incident. वर्क वर्क फंक्शन फंक्शन को। वर्क फंक्शन का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो बस सर। इसके बाद देखो, अब इन्होंने देखो इक्वेशन को, देखो एक चीज अगर तुमने नोटिस करी हो, देखो अब एच मी, देखो इन्होंने क्या करा, एच म्यू माइनस का म्यू नॉट, तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के पे क्या लिख लिया, देखो ईवी नॉट। समझाया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल? यस सर। तो Yes सोचो, sir. तो काइनेटिक Yes. एनर्जी को मैं ईवी नॉट लिख सकता हूँ। तो जब मैं हाँ, ईवी नॉट, ये वी नॉट क्या है, कोई बता सकता है वी नॉट क्या है? सर वी नॉट स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का एनर्जी वी नॉट क्या है? वी नॉट भाई, म्यू नॉट नहीं, वी नॉट, वी नॉट। इनिशियल स्टॉपिंग वेरी वो गुड, potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था ना यार, प्लेट ने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, इट इज द पोटेंशियल टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखो डेफिनेशन लिखवाई है, Yes sir. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। भूल Yes. गए इतनी जल्दी? अभी भी तो बताया, नहीं भूले सर। ठीक है? और ये ई मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ई, और ये हो जाएगा फाई अपॉन में ई। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे म्यू भी है, इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है? म्यू भी है यहाँ पे देखो, ये मिस्टेक है, सर एच कॉमन हो जाएगा फिर तो। एच को कॉमन भी ले सकते हो। ये लास्ट में जो इक्वेशन है इसमें एक गलती है, क्या गलती है बताओ? Mu सर इसमें म्यू नहीं हाँ, लिया है इन्होंने। म्यू नहीं लिया इन्होंने, ये गांव से आए थे ना, इन्होंने लिखना भूल गए। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसके अंदर? No, चलो, sir. तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका है, तुम्हारे Yes, सिलेबस sir. का पार्ट इतना ही था, ठीक है? तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी दिक्कत तुम्हें आने वाली है, ठीक है भाई? Okay sir. ये स्नेहा, यस सर। कोई भी डाउट है तुम्हें? नहीं सर। कैसा लग रही है साइंस? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? सर ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? बताओ कैसे बच्चे हैं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ के अंदर, जो चलना है चलने तो बस जो हो रहा है हमें कोई सर मतलब बायो की क्लास नहीं है आज। नहीं। यार आज ये साहिल कह रहा है कि उसे कहीं जाना है, हाँ सर, मुझे जाना है सर। तो इसलिए वैसे सर आज 11 होती बजे रात को जाना है। क्या? इसको डर नहीं है ना कर्फ्यू का, बेटा पुलिस वाले बहुत मारेंगे। क्या फायदा सर? सर एक हफ्ते में एक बार होती है सर अब तो क्लास। कोई बात नहीं, चलो चलो बढ़ाते हैं, सर, चिंता मत कोई करो, कल फायदा कल नहीं है रखते हैं, पुलिस वालों का, पुलिस कोई वाले बात नहीं, ऐसे कोई ही बात हैं। करते हैं। वैसे 2 ही हैं, 3 हो गई ना भाई, 2 क्लास हो गई ऑलरेडी, अब कल एक है, ठीक है? ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? कल ही करते चलो हैं सर, कल कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय, टेक Okay, केयर, sir. एंजॉय थैंक यू एंड गो सर। कोरोना को, बाय बाय। Good night, sir. यस सर।